हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कार्लोस लिन्यूस में पढ़ा था हमने। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास कि क्लासिफिकेशन होती है। ठीक। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे जो वर्ड है उसमें क्या बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत मतलब अनकाउंटेबल ऑर्गेनिजम्स है। तो उन सबको पढ़ना या फिर उन सबको जानना क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो वो क्या हो, पॉसिबल हो, मतलब हम हर हर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ सके, उसके बारे में पता लगा सके। तो उसके लिए जो हमारे पास एक सिस्टम बना है जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज में हम क्या कर देंगे, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर देंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। तो उसी को हम क्या कह देंगे, उसको कह देंगे हम क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सिस्टमैटिक्स। ठीक है। सिस्टमैटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर इज नोन एज द बेसिस। मतलब जो ये किया है हमने, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, किसके बेस पे किया? वो किया हमने जेनेटिक, इवोल्यूशन एंड मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स के बेस पे हमने क्या किया, इनको क्लासिफाई किया है, इनका नाम रखा है, यानी कि नोमेनक्लेचर किया इनको। ठीक है। तो इस जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे हम, सिस्टमैटिक्स। ठीक है। और जो हमारे पास जो वर्ड था, जो वर्ड है हमारे पास सिस्टमैटिक्स, इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। ठीक है। ये डिराइव किया गया है हमारे पास किससे, सिस्टमा से। विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना किसका, हमारे पास ऑर्गेनिजम्स का। उसको क्या कहेंगे हम, सिस्टमा। ठीक है। जैसे हम जो हमारे पास थे, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि कार्लोस लिन्यूस, उन्होंने क्या किया था, यूज किया था सिस्टमा नेचुरल की जो बुक थी, एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आएगा वो है हमारे पास टैक्सोनॉमी। ठीक है। जैसे हमको पता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन हो जाएंगे हमारे पास, कार्लोस लिन्यूस। तो अब जो टैक्सोनॉमी है वो क्या है वो देखते हैं। बेस्ड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स की, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखें, स्टडिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, टू क्लासिफाई देम इनटू डिफरेंट टैक्सा। टैक्सा मतलब वो कैटेगरीज। ठीक है। बहुत सारी कैटेगरीज को क्या बोलेंगे हम, टैक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ठीक है। टैक्सोनॉमी। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना चाहते हैं और उनको हमने क्या किया, क्लासिफाई किया अलग अलग कैटेगरीज में और उनकी नेमिंग की है। ठीक है। तो उसको क्या बोल देंगे हम, टैक्सोनॉमी। ठीक है। और उसमें अलग अलग कैटेगरीज को मिला के जो बनेगी उसको बोलेंगे हम टैक्सोनॉमी। ठीक है। जिसमें हमने क्या किया, सच जितने भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है, उनको हमने क्लासिफाई किया डिफरेंट टैक्सा यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज में। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन कॉल्ड टैक्सोनॉमी। अब आपने समझ गया क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ हमारे पास, कि उनको उनके आइडेंटिफिकेशन करना, क्लासिफिक वो क्या होता है, नोमेनक्लेट करना। ठीक है। और टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हुआ, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है, अरेंज करना। उसको क्या कह देंगे हम, टैक्सोनॉमी। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कि देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज इन टैक्सोनॉमी कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मतलब हमें जैसे पता था कि जो हमारे पास टैक्सोनॉमी है उसमें डिफरेंट कैरेक्टर वो क्या होते हैं, कैटेगरीज है। ठीक है। अब जो सारी कैटेगरीज को अगर हम इकट्ठा लिखेंगे उनको, तो वो क्या बना देते हैं, एक अरेंजमेंट बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। एंड ईच कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज कॉमनली टर्म एज द टैक्सॉन। एक कैटेगरी को हम टैक्सॉन बोलेंगे और बहुत सारी कैटेगरीज को हम क्या बोल देंगे, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा, टैक्सा। ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास अगर सिंगल कैटेगरी होगी उसको हम टैक्सॉन बोलेंगे, और जो हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सा। ठीक है। ये हमने ध्यान रखना है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज मिलकर क्या बनाती है, एक अरेंजमेंट बना देती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और सिंगल कैटेगरी को हम टैक्सॉन बोलेंगे, बहुत सारी कैटेगरीज को हम टैक्सा बोलेंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें, टैक्सोनॉमिक हायरार्की इंक्लूड 7 लेवल्स, मतलब इसमें जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो हमारे पास, तो वो कितनी कैटेगरीज है, 7 कैटेगरीज है। ठीक है। और वो कहाँ से, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट होता है हमारे पास किंगडम, और स्मॉलेस्ट होती है हमारे पास स्पीशीज। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे सबसे जो हमारे पास टॉप में है, यानी कि जो लार्जेस्ट है वो क्या है हमारे पास, किंगडम। उसके बाद आता है हमारे पास फाइलम और डिवीजन, यानी कि जो फाइलम यूज करेंगे हम, फाइलम यूज करेंगे हम एनिमल्स के लिए, जो डिवीजन है उसको यूज करेंगे हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स के लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्लास, यानी कि जो हमारे पास जो क्लास है। ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारे पास जो फाइलम और डिवीजन है इसमें बहुत सारी क्लासेस आएंगी। जो हमारे पास क्लास है इसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर आएंगे। जो हमारे पास ऑर्डर है इसमें काफी जो इंटरलेटेड कैसी आएगी, हमारे पास फैमिलीज आएगी। जो हमारे पास फैमिलीज है उसमें क्या आएंगे, हमारे पास बहुत सारे जीनस आएंगे, और जो हमारे पास बहुत सारे जीनस है उसमें बहुत सारी स्पीसीज आएगी। मतलब ये सबसे ये है स्पीशीज। स्पीशीज में कैसा होगा हमारे पास, जो सबसे क्लोज रिलेटेड होंगी। ठीक है। सबसे क्लोज रिलेटेड किसमें होंगे, हमारे पास स्पीशीज में। ठीक है। और जो हमारे पास सबसे जो ये है हमारे पास क्या बोलते हैं, किंगडम, इसमें क्या होगा हमारे पास, जो डाइवर्स है, सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है वो किसमें आएगी, हमारे पास किंगडम में आएगी। ठीक है। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, जिसकी जो टैक्सोनॉमी की जो हमारे पास कैटेगरीज हैं उनको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है। जो सबसे लार्जेस्ट थी, जो सबसे हाईएस्ट टॉप पे थी, वो क्या थी, हमारे पास किंगडम। ठीक है। तो हमारे पास इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ठीक है। ऑल द एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन द एनिमल किंगडम, ऑल द प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन द प्लांट किंगडम। ठीक है। मतलब सबसे हाईएस्ट और सबसे जो कह सकते हैं मोस्ट डाइवर्स कह सकते हैं इसको हम ना, इसमें बहुत ज्यादा जिसको कह सकते हैं, सारे सारे एनिमल्स इसमें आ जाएंगे, सारे सारे प्लांट्स इसमें आ जाएंगे। जबकि हमको पता है कि प्लांट्स के बीच कितनी सारी वैरायटी है, एनिमल्स के बीच कितनी वैरायटी है, कितने डाइवर्स है। ठीक है। फिर भी ये क्या हो गया, तभी इसको क्या लिया गया है, हमारे पास हाईएस्ट कैटेगरी लिया है। ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है
वो है फाइलम, ठीक है। तो मैनी क्लासेस विद सम कॉमन करेक्टर, जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारी क्लासेस, क्योंकि इसके बाद क्या आता है हमारे पास क्लासेस, तो बहुत सारी क्लासेस क्या होती है, इंक्लूड होती है हमारे पास फाइलम में, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड क्लासेस लाइक पाइसेस, एम्फीबिया एंड मेमिलिया बिकॉज ऑल दे हैव कॉमन करेक्टर, नर्वस सिस्टम एंड फेरिंग्स एंड परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि उनके अकॉर्डिंग जो उनमें कॉमन करेक्टर्स है उनके अकॉर्डिंग ही इनको किस में रखा गया है, एक फाइलम में रखा गया है, ठीक है। जैसे फाइलम कॉर्डेटा में क्या क्या रखा गया है, एम्फीबिया, पाइसेस और मेमिलिया, और क्योंकि इनके पास क्या है, हमारे पास नोटोकॉर्ड है, ठीक है, और डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, इन जो ये कॉमन करेक्टर्स है इन्हीं की वजह से इनको क्या रखा गया है, इसमें फाइलम में रखा गया, सेम फाइलम में रखा गया, ठीक है। और इनका फाइलम क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑडिटा। और बहुत सारी जो क्लासेस है वो किस में आएगी, एक ही उसमें आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये जो पाइसिस है, एम्फीबिया है और जो मेमेलिया, ये सारी क्या है हमारे पास क्लासेस है, ठीक है। अब जो मतलब इसका सबसे पहले किंगडम था, किंगडम का फाइलम आ गया, फाइलम के बाद अब क्या नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल क्लासेस आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्लासेस। तो द क्लासेस इज अ बेसिक कैटेगरी सिमिलर ऑर्डर्स, यानी कि अब जो क्लासेस है उसमें क्या है, बहुत सारे जो सिमिलर ऑर्डर्स है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है उनको एक ही क्लास में रखा गया है, ठीक है। जैसे जो हमारे पास क्लास है मेमिलिया, है ना, उसमें क्या क्या आते हैं, जो मेमिलिया क्लास है उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे हमारे पास कार्निवोरा हो गया, जियोपेट्रा हो गया, रोडेंशिया हो गया और प्राइमेट्स, ठीक है, जिसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं। तो जो हमारे पास प्राइमेट्स हो गया, इनमें क्या कॉमन है, कॉमन देखिए आप क्या होगा, एक तो हमारे पास हेयर्स, ठीक है, जिनमें कॉमन करेक्टर है उसको हम कह सकते हैं कि हेयर्स हो गया, एंड मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। कौन से ग्लैंड्स, मेमोरी, जो हमारे पास ग्लैंड्स हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, ये इन सब में कॉमन है, इसी कारण इनको क्या रखा गया, एक ही क्लास में रखा गया, ठीक है, ठीक है नहीं भाई। अब हमें पता है कि हमारे पास क्लास के बाद कौन सी आ जानी थी, छोटी जो क्लास, वो जो कैटेगरी है वो क्या है, ऑर्डर, ठीक है। अ नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग कॉमन कैरेक्टर आर प्लेस्ड इन एन ऑर्डर, ठीक है। लाइक जब कैट है, टाइगर है, बिलोंग टू द सेम फैमिली, यानी कि टाइगर से नीचे कौन सा, वो क्या टाइगर से नहीं, क्या बोलते हैं, ऑर्डर से नीचे कौन सा आ जाएगा हमारे पास, फैमिली, ठीक है। ऑर्डर के बाद फैमिली आ जाएगा, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज, ठीक है। तो जो ये हमारे पास है जैसे कैट और टाइगर है, ये किस किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, फेलिडिए से, ठीक है। और द बियर आर इंक्लूडेड इन फैमिली अर्चिडिए बिकॉज डॉग्स एंड कैट्स बियर कार्निवोरस, ठीक है। जो ये है हमारे पास बियर्स हो गए, कैट हो गए, डॉग्स हो गए, कार्निवोरस है, और देयर फैमिलीज इंक्लूडेड अंडर द ऑर्डर कार्निवोरा, यानी कि सारे के सबका जो ऑर्डर है, जो डिफरेंट फैमिलीज का जो ऑर्डर है वो क्या है, कार्निवोरा। उसमें हमारे पास बियर भी इंक्लूड हो रहे हैं, उसमें कैट्स भी इंक्लूड हो रही है, डॉग्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, फैमिली। तो फैमिली में क्या आता है हमारे पास, अ नंबर ऑफ जेनरा, जेनरा क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गई हमारे पास जीनस की, हैविंग सेवरल कॉमन कैरेक्टर्स फॉर्म्स अ फैमिली, ठीक है। फैमिली बना रही है हमारे पास, जैसे एग्जांपल क्या है, सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा हैव सम कैरेक्टर्स इन कॉमन, दैट इज व्हाई दे हैव बीन प्लेस्ड इन द सेम फैमिली, मतलब जो जो इनके अंदर बहुत ही क्लोज रिलेटेड, जैसे जैसे ये क्या होंगे हमारे पास, जैसे किंगडम से शुरू किया था, किंगडम क्या, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिर फैमिली, जो जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं हम, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके बीच की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर इनके कैरेक्टर्स है वो क्या होते जा रहे हैं, कॉमन होते जा रहे हैं और क्लोज आते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे स्पीशीज पहुंचेंगे, स्पीशीज क्या होती है, सबसे ज्यादा क्लोज रिलेटेड होती है, ठीक है। ये हमने ध्यान रखना है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, जो हमारे पास फैमिली है, क्या बोलते हैं, सोलेनम, ठीक है, ये है हमारे पास। तो ये क्या है, पिटूनिया, धतूरा है कॉमन करेक्टर, दैट वाई दे आर इंक्लूड इन द सेम फैमिली, जो हो गया हमारे पास क्या हो जाएगा, सोलिनेसी, ठीक है। यानी कि जो सोलेनम है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सारे जेनर आ जाएंगे, ठीक है। सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा ये सारे क्या है, जेनर है, और ये किस में, किस फैमिली में आ रही है, सोलिनेसिया। अब आपको पता है कि फैमिली के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, फैमिली के बाद आ जाएगा हमारे पास इससे जो नीचे आ जाएगा हमारे पास, वो क्या आ जाएगा, जीनस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास जीनस। इट इन्फॉर्म्स दैट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हायर देन द स्पीशीज, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज। ये जो जीनस है हमारे पास क्या है, क्लोज रिलेटेड स्पीशीज आ रही है, लाइक डॉग्स हो गए, जैकल्स हो गए, वुल्फ हो गया, प्लेस्ड इन द सेम जीनस। जीनस का नाम क्या आ जाएगा हमारे पास, कैनिस, बिकॉज दे आर क्लोज रिलेटेड टू ईच अदर बट बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज। स्पीशीज अलग है इनकी, लेकिन जो हमारे पास इनका जो जीनस है वो क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखिए जैसे जीनस, अब सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा हमारे पास, अब स्पीशीज, ठीक है। जब हम स्पीशीज में देखते हैं तो स्पीशीज इंक्लूडेड द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच रिजेंबल्स क्लोजली इन स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन, कि जो सेम सेम स्पीशीज है उनका जो स्ट्रक्चर है और जो उनका फंक्शन है वो क्या है, एकदम सेम है ना, एक दूसरे से रिजेंबल कर रहा है। और ऑर्डिनरी स्पीशीज कैन नॉट ब्रीड फ्रीली विद अदर स्पीशीज, जो हमारे पास स्पीशीज होती है वो दूसरी स्पीशीज, ठीक है, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज जो है उसमें क्या कर सकती, ब्रीडिंग नहीं कर सकती, ठीक है, कैन नॉट ब्रीड। और द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज स्पीशीज, ये ध्यान रखना है आपने कि जो हमारे पास लोएस्ट, सबसे हाईएस्ट कौन सी कैटेगरी थी हमारे पास, किंगडम, और सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी होगी हमारे पास, स्पीशीज, ठीक है। जैसे ही आप, जैसे हमने कैसा ऑर्डर लिया है, हमने ऊपर से लिया है, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज लिया है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं आप इसको, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, उसमें भी ले जा सकते हैं कि स्पीशीज में सबसे कम हो तो सबसे क्लोज रिलेटेड होती है हमारे पास, ठीक है, और सबसे लोएस्ट जो है हमारे पास कैटेगरी और सबसे हाईएस्ट किंगडम है। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आओ, ऊपर से नीचे किंगडम से लेकर स्पीशीज तक, या फिर क्या बोलते हैं असेंडिंग में ले जाओ, ऊपर से स्पीशीज से किंगडम की ओर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन। अब जब हम कार्लस लिनस की जो हमारे पास टेक्सोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास यही थे सेवन किंगडम, वो जो थे हमारे पास सेवन कैटेगरीज, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो टुडेज जो हमारे पास टेक्सोनॉमी कैटेगरीज है, उसमें एक और हाईएस्ट कैटेगरी आती है जो हमारे पास किंगडम से भी ऊपर है, उसका नाम है हमारे पास डोमेन,
ठीक है। डोमेन में हमारे पास देखिए, जैसे जो हमारे पास डोमेन है, डोमेन इज द हाईएस्ट रैंक इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, देयर आर 3 डोमेन, एक आर्चिया, एक बैक्टीरिया, एक यूकेरिया। ठीक है, अब इसमें क्या था हमारे पास, जो हमारे पास सबसे पहला, अगर हम आरएच बिठा करके हमारे पास जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को अगर याद करें तो उसमें क्या था हमारे पास, उसमें हमारे पास एक था मोनेरा। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और फिर प्लांटे एनिमिलिया। लेकिन हमारे पास जो मोनेरा था, मोनेरा को ही इसमें दो में डिवाइड किया गया है, आर्चिया और बैक्टीरिया में। ठीक है, बाकी के जो 7 के जो 4 किंगडम थे वो किस में आ जाते हैं हमारे पास, यूकेरिया में। ठीक है, देखिए यहाँ पे द आर्चिया एंड द बैक्टीरिया ईच कंटेन प्रोकैरियोटिक्स, इनके पास क्या है, प्रोकैरियोटिक्स है, बट द डिफरेंट स्ट्रक्चर, जेनेटिक एंड बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किस बेस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया अलग अलग उसमें डोमेन्स में, तो किस में किया गया है इनको, स्ट्रक्चर, जेनेटिक एंड बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, और जो हमारे पास जो डोमेन है यानी कि यूकैरिया कंटेन्स यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म, जितने भी यूकैरियोटिक है वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं हमारे पास, यूकैरिया में। ठीक है, यूकैरिया का जो डोमेन है, तो 3 डोमेन ध्यान रखने आपने, आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म हु सेल कंटेन्स अ न्यूक्लियस, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, जैसे हमें पता है कि यूकैरियोटिक में कैसा होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, मतलब यूकैरियोटिक के जितने भी आएंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, तो आर्चिया के जो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे पास, जैसे हेलोफाइल्स हो गए। ठीक है, हेलोफाइल्स हो गए, मिथेनोबैक्टीरियम हो गए, मिथेनोबैक्टीरियम हो गए। ठीक है, और टी सेलर हो गए, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं इसमें। ठीक है, और जैसे हम बैक्टीरिया की बात करें तो सबसे पहले जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे हमारे पास साइनो बैक्टीरिया हो गया हमारे पास। ठीक है, साइनो बैक्टीरिया हो गया, और प्रोटियो बैक्टीरियम हो गया हमारे पास। ठीक है, प्रोटियो बैक्टीरिया हो गया हमारे पास, और जो एक होता है जैसे ग्राम पॉजिटिव वगैरह। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव एक्सेट्रा। ठीक है, और यूकैरियोट्स में आपको पता ही है जितने भी हमारे पास जो बचे कुछ जो 4 किंगडम थे उनके बारे में, जैसे उनमें क्या था, सबसे पहले आपको पता है एनिमल होते हैं उसमें। ठीक है, प्लांट्स भी होते हैं, और क्या थे हमारे पास, फंजाई जितने थे वो भी इसमें इंक्लूड हो रहे थे। ठीक है, और प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जैसे अमीबा वगैरह हो गया। ठीक है, एंट अमीबा हो गया। ठीक है, ये सारे इसमें आ जाएंगे हमारे पास यूकैरियोटा में। ठीक है, तो ये 3 डोमेन्स हैं हमारे पास जो हमने ध्यान रखने हैं, आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकैरियोटा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।